हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम ट्रिक के जरिए से। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पे रेड पे ऊपर पे लिखा गया है। तो रेड में जो लिखा गया है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, और नीचे जो लिखा गया है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। तो हमें पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कैसे, जैसे कि एटम में है या मॉलिक्यूल में, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल का देख रहे हैं। जैसे कि N2 है तो मॉलिक्यूल है, तो ये इलेक्ट्रॉन 9 10 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा मॉलिक्यूल में इतना प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, 14 याद रखना है। 14 क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम या तो कम इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 14 का कितना होता है, 3 याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 14 का, 3। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, क्या करते जाना है हमें कि 0.5 0.5 कम करते जाना है। या तो लेफ्ट में जा रहे हो या तो राइट में जा रहे हो, तो भी क्या करना है हमको 0.5 क्या करना है, कम करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 पे 0.5 कम करोगे तो कितना होगा, 2.5 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 14 का अगर याद रखेंगे 3 तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकलते जाएगा। अब देखते हैं 13 का कितना हो जाएगा, 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1, 9 का 0.5, वैसे ही 8 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, 15 का देखेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1 और 19 का 0.5 और 20 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये हम तो पता कर लिए कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब क्या करना है हमें कि नाइट्रोजन 14 का किसका एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल का 14 का है। तो नाइट्रोजन में कितना होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, 14 होता है। तो 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। तो कैसे देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 7 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो इसलिए N2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब देखते हैं अगर हम हमारा ऑक्सीजन और कार्बन है तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 8। तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, टोटल 16 हो गया। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, देखते हैं 16 के लिए कितना था, 2 था। देखिए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप देखो कार्बन का, तो कार्बन का क्या है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 का अब देखना है बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले देखिए, पहले स्लाइड में 12 का कितना होता है, 2 होता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और कार्बन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना है, 2 और 2 सेम है। तो इस तरीके से कितना इलेक्ट्रॉन है उसको देखना है, उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्जाम में ये आता है, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो, सेट का हो या IIT जेम या जेई नीट का हो। तो अब देखते हैं क्या पूछता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, फिर उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है। तो अभी हम क्या देखे हैं, ऑक्सीजन का कितना होता था, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2 आया था, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ऑक्सीजन +1 का देखना है। तो +1 है मतलब कि एक माइनस कर देंगे। देखिए एक ऑक्सीजन तो जैसे था वैसे ही है, तो 8 ही है। एक ऑक्सीजन में क्या कर देंगे हम, 8 में एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हुआ हमारा, 15 हुआ। तो 15 के लिए कितना आया था, देखिए 14 के लिए कितना था, 3 था। तो 15 के लिए कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 ऑक्सीजन +1 के लिए कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन 2+1 के लिए। वैसे ही ऑक्सीजन माइनस के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि माइनस है तो बढ़ाना रहता है और प्लस रहता है तो घटाना रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारा
17 हो जाएगा। तो 17 के लिए देखिए कितना होता था 6 और ये हो गया सॉरी 16 और ये 17, तो इसका 2 हो गया, इसका 1.5 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन माइनस के लिए कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ये हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा किसका है O2 प्लस का है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, फिर किसका आया O2 का आया, फिर O2 माइनस का आया। तो ये हो गया हमारा क्या बॉन्ड ऑर्डर का क्रम, किसका ज्यादा हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ऑक्सीजन उसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछता ही है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया पहला वाला मॉलिक्यूल में किस तरीके से देखना है। अगर कार्बोनेट रेजोनेटिंग स्पीसीज में अगर पूछता है हमें कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या देखे रहते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देखे रहते हैं, और यहाँ पे क्या है कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, सल्फर और 4 ऑक्सीजन है, इसमें कैसे देखेंगे उसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, बेंजीन के लिए भी यही फार्मूला है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये फार्मूला क्या होता है रेजोनेटिंग स्पीसीज के लिए, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब आपको ये देखना है कि रेजोनेटिंग बॉन्ड क्या है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब एग्जांपल के रूप में कार्बोनेट लिए हैं एक पहला एग्जांपल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में क्या देखना है, जो हमारा कार्बोनेट के नीचे 3 लिखा हुआ है, कार्बोनेट इस तरीके से लिखा है, तो जो नीचे में लिखा रहता है वही क्या होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब हम कार्बोनेट का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव रख देते हैं, दूसरा इसमें रख देते हैं, और ये डबल बॉन्ड, और एक और कैसे बनाएंगे कार्बन, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ रख देते हैं, और इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव बना देते हैं। और कुछ बनेगा क्या इससे डायग्राम, पहला ये वाला हुआ, दूसरा हमारा ये हुआ, तीसरा ये डायग्राम हुआ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितना हुआ यहाँ पे 3 हुआ, इसलिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितना लिए हैं हम 3 लिए हैं। तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें कि नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेटिंग बॉन्ड निकालना है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से स्ट्रक्चर को देखोगे, स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है, देखो ये 1, ये वाला, ये 2, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हुआ रेजोनेटिंग बॉन्ड 4 हुआ। तो अब क्या है फार्मूला क्या था हमारा, देखते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड ऊपर में है और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे में है। तो देखिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना आया है 4 आया है, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आया है 3 आया है। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ बॉन्ड ऑर्डर किसका कार्बोनेट का 4/3 हुआ। तो कार्बोनेट का अगर आता है बॉन्ड ऑर्डर तो इस तरीके से फार्मूले से निकाल सकते हैं हम। अब क्या है सल्फेट का देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो सल्फेट में देखिए नीचे में क्या है 4 है, तो ये 4 कितना हुआ हमारा, जो सल्फेट का टोटल स्ट्रक्चर कितना बनेगा हमारा कितना बनेगा 4 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्या है ये बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, और ये हमारा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आया हमारा 4 आया, ये नीचे 4 है तो 4 रख देंगे। अब ये ऊपर वाला मत रखिएगा, नीचे वाला जितना रहेगा उसको ही रखिएगा। अब देखना है हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड फिर से स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये हुआ 6। तो अब क्या है बॉन्ड पहले है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना आया 6 आया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 6/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया 3/2 आएगा। तो सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा 3/2 या 6/4। तो अब देखें फास्फेट का PO4-3। तो ये जो 4 लिखा है वो क्या है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितना स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पे भी 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो स्ट्रक्चर कितना हुआ 4 हुआ। अब रेजोनेटिंग बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये हुआ 1 बॉन्ड, ये 2, 3, 4 और ये हुआ 5। तो कितना हुआ हमारा 5/4 हुआ। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर किसका फास्फेट का। तो इस तरीके से अगर
चार्ज स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो हम बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया फॉस्फेट का 5/4। अब देखना है हमें, एक और ले लेते हैं ClO4- का, क्लोरल का। तो देखें यहाँ पे 4 क्या है, अब फिर देखते हैं 4 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया कितना, 4। अब देखते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड देखने के लिए स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7। तो कितना हुआ हमारा 7। तो अब देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हमारा, 7/4 आया ClO4- का। तो इस तरीके से चार्ज स्पीसीज का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे जो चार्ज है उसका कोई रोल नहीं आ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि हम क्या क्या देख लिए, बायोमोलिकुलर के देख लिए, चार्ज स्पीसीज के लिए देख लिए। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए देखना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब कि बेंजीन के लिए, सिंपल बेंजीन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंसिडर ओनली दोस बॉन्ड विच आर इन मूवमेंट। जो बॉन्ड मूवमेंट कर रहे हैं उसी का कंसिडर करना है हमें, और बाकी का नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक बार और लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकता है। एक और कैसे बना सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है उसी को यहाँ पे लिखना है। तो कितना बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है हमारा, 3 बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है। कैसे 3 बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है, कैसे देख सके हम, देखिए एक बॉन्ड यहाँ था, दूसरा ये था और तीसरा ये था, लेकिन ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे बीच में था। अब क्या आया है, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में आए। तो जो पहला नंबर बॉन्ड था वहां पे अब क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड हुआ है। तो ये वाला देखिए कट रही हूं मैं, ये वाला और ये वाला, और देखिए यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 1 2 3। तो कितना बॉन्ड रेजोनेट हो रहा है, 3 बॉन्ड रेजोनेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, और कितने स्ट्रक्चर में, 2 स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। या और कैलकुलेट करेंगे तो 1.5। ये भी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था, और एक बार CSIR नेट में भी पूछा था कि बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना था। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5 या 3/2 बोल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा बॉन्ड ऑर्डर का सीरीज हो गया। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।